Namaskar. Hello friends. Welcome to Satyaprakash English Medium School. In today's lecture, let we start with the subject English, and our chapter number 1 is the world around us. So हमने लास्ट लेक्चर में जो है हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, उसके अंदर एक्टिविटी 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट की थी. इन एक्टिविटी 1 द फीडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ, उसके बारे में हम लोगों ने लर्न किया था कि हमारी जो अर्थ है वो डे बाय डे उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, एंड सन रेज है वो डायरेक्ट रीच टू द अर्थ इजीली एंड डैमेज आवर अर्थ ब्यूटी एंड ऑल्सो डैमेज आवर अर्थ एंड ऑल्सो चेंज इन टू द फ्लोरा एंड फोना. एंड today the toxic material are found everywhere and pollutants are in the present air, water and the land. Also the temperature is increase of the earth and rainfall is getting less, so our earth is very damaged by the pollution, is only reason pollution. So if increase the temperature and kills the many life forms just like the animals and birds and getting accident. Now एक्टिविटी 2 में मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था पास्ट प्रेजेंट इन द फ्यूचर. अब अर्थ था, जो हमारा अर्थ है वो पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है एंड फ्यूचर में कैसा रहेगा. द अर्थ वॉज, द अर्थ इज एंड द अर्थ विल बी. एंड फिर हमने एक छोटी सी फिर से मैंने आप लोगों को बताया था टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम दी मैन मेड थिंग्स. ठीक है, जस्ट लाइक कार्स, ट्रक्स, बसेस and other stationary sources just like factories, refineries and power plants. So the amount of pollution is increasing day by day and this has led to the depletion of resources on the earth. In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good. So last time हमने ये कर लिया था. Now in today's lecture let we start how to toxic and how to air pollutants can pose our health. So let we start this. Okay, so here look at the picture of the earth. Did you know people are exposed to toxic air pollutants in many ways that can pose health risks such as breathing problems due to contaminated air, contaminated food product and drinking water contaminated by the toxic waste. ये जो टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स है वो हमें जो है हेल्थ के रिस्क इन मैनी वेज. ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है ड्यू टू द कंटामिनेटेड एयर, देन कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट. वो कैसे, अभी जो है हमारी एयर जो है वो कंटामिनेटेड हो गई है, इट मीन्स पोल्यूटेड हो गई है. हमारी जो लैंड है वो भी ऑल्सो पोल्यूटेड हो गई है. सो इसीलिए जो हमारा फूड है वो किससे होता है, ग्रो लैंड से. सो फूड भी कंटामिनेटेड हो गया है एंड हमारी जो रिवर्स है वो भी हमने पोल्यूटेड कर दी है, इसलिए हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी कंटामिनेटेड टॉक्सिक हो गया है. सो ये हमारी हेल्थ को बहुत सारा जो है डैमेज करता है और उसको जो है नुकसान पहुंचाता है. तो ये जो है पोल्यूशन वो हमारी वजह से ही हो रहा है और हम ही उसके जो है जिम्मेदार है और हमको ही वो भुगतना पड़ेगा. इसलिए हमें अर्थ को बचाने के लिए अभी क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे. नाउ एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स. हियर आर सम पिक्चर्स, ऑब्जर्व द केयरफुली. लुक एट दिस पिक्चर. सेव वाटर, सेव प्लांट्स, सेव फ्लावर्स, अर्थ क्लीन. ऐसे आप लोगों को इको फ्रेंडली वर्ड्स वो ढूंढने हैं अपने तरीके से और यहाँ पे बॉक्स में लिखने हैं. सो द नेक्स्ट इज नाउ द फीडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd April. It was one of the first attempts to make people aware of the Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels.
विच मीन्स द अर्थ डे। अर्थ को हमें सेव करने के लिए, बचाने के लिए अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 अप्रैल एंड इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बदले में ये फर्स्ट जो है हमारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप था टू मेक पीपल अवेयर, पीपल को अवेयर करने के लिए दैट्स ऑफ द अर्थ डिप्लेटिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल। ये जो पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, इसके बदले पीपल को अवेयर करने के लिए एनवायरमेंटल डे, अर्थ डे सेलिब्रेटेड करने के लिए डिसाइड किया। और कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 22 अप्रैल। So the celebration of the Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. कब से स्टार्ट किया गया? 1992 एंड उसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो ब्राज़ील में हुई एंड द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंड हिज इवेंट। मैनी, कई सारे लीडर्स ने डिफरेंट कंट्रीज़ के, उसने ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की एंड इट लेड टू द न्यू मूवमेंट, इट लीड टू द न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ्स रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वे। किसी भी तरीके से, या फिर बिग हो या फिर स्मॉल, हमें अर्थ को प्रिजर्व करनी है। इसके लिए कौन से स्टेप हम फॉलो करें, उसके लिए जो है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन 1992 was held in Brazil. People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camp on environmental related topics, pollution reduction camps and many more. किसके लिए हमें टेकअप करना है? एक्टिविटीज ऑफ ट्री प्लांटेशन, देन अवेयरनेस कैंप ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स, एनवायरमेंटल के टॉपिक है उसके रिलेटेड, उसके बदले एनवायरमेंटल अवेयरनेस आए, उसके कैंप्स, देन पोल्यूशन रिडक्शन कैंप्स, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए उसके कैंप, एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज़. So we can say that the World Earth Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement. ये जो है हमको हमारी अर्थ को बचाने का ये फर्स्ट जो मूवमेंट था. Now activity number 5, what will you do to conserve and protect our earth? आप क्या कर सकते हो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए? Observe the following table and tick the describable options. Also mention how would you contribute to better earth, better bee movement. So here the first is save water. क्या आप save water इस टॉपिक में मानते हो? Yes or no? If yes, then what will you do to save water? Next, save trees. If yes, then what will you do to save trees? Next, save animals and birds. If yes, then what will you do save them? तो हमें वाटर सेव करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Yes, trees सेव करने हैं तो what will you do to save trees? Yes, हमें एनिमल्स और बर्ड को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके आंसर आप लोगों को ही मुझे देने हैं. आपको ये होमवर्क में एक्टिविटी नंबर 5 कंप्लीट जो है वो करनी है. नाउ द नेक्स्ट इज environmentalism is a very important political and social movement. Environmentalism मतलब which means पर्यावरणवाद is a very important political and social movement. Its goal is to protect the nature by emphasizing the role of nature to protection of the environment in combination with various action and policies oriented to nature preservation. उसका गोल क्या था? प्रोटेक्ट द नेचर एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट विथ कॉम्बिनेशन विथ वेरियस एक्शन एंड नेचर प्रिजर्वेशन. सो इट इज़ द मूवमेंट दैट वर्क्स टूवर्ड मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए एक जो है मूवमेंट था वो था एनवायरमेंटलिज्म. नाउ एक्टिविटी नंबर 6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड रिलेट द सेंटेंस to the picture respectively. Justify your selection of the sentence and its relation to the pictures in group. आपको क्या करना है? पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और उसके रिलेटेड जो सेंटेंस है या पिक्चर से रिलेटेड वो आपको जस्टिफाई करना है. नाउ हियर द फर्स्ट पिक्चर इज द सेव वाटर.
Second is the make every day Earth Day. Third environment protection का है, and fourth is the save tree. So here some sentences given below related to the pictures and related to the save environment. So first is the save water, save life. Second, don't litter, it will make your life better. Third is nature, nature. Nurture nature. And fourth is the plant a tree so that the next generation can get air freely. So इस टाइप के सेंटेंस आप लोगों को मोर अभी बनाने हैं पिक्चर को ऑब्जर्व करके. सो आज के इन वीडियो में यहाँ तक की रखेंगे. आज के होमवर्क में एक्टिविटी नंबर 5 जो है आप लोगों को कंप्लीट करनी है. ओके, सो टुडे के लिए थैंक यू सो मच.